हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि कॉन्फिडेंशियल आईपीओ क्या होता है। साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि 18 साल के बाद टाटा ने अपना नया आईपीओ जल्द ही लॉन्च करेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाटा ने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड कि 18 साल के बाद जाकर टाटा का नया आईपीओ जल्द ही लॉन्च होगा। दूसरा, टाटा जो अपना आईपीओ लेकर आएगी वो अलग लेकर आएगी, वो कॉन्फिडेंशियल आईपीओ होएगा। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कॉन्फिडेंशियल आईपीओ क्या होता है पूरी डिटेल में। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले देखें कि 18 साल पहले 2004 को TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ही लिस्ट हुई थी टाटा की लेटेस्ट। उसके बाद कोई आईपीओ नहीं आया टाटा का। TCS ने इन 18 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न दी है। साथ के साथ वो इंडिया की नंबर 1 IT कंपनी भी बन चुकी है, रेवेन्यू में भी, एम्प्लॉयज़ में भी और बाकी सब में भी। साथ के साथ इंडिया की 3rd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भी बन चुकी है आफ्टर अडानी एंड रिलायंस। अब जो टाटा का नया आईपीओ आएगा वो होगा टाटा प्ले। टाटा प्ले का पुराना नाम था टाटा स्काई। टाटा प्ले ने सेबी को आईपीओ हैंड ओवर कर दिया, लेकिन आईपीओ जो है वो है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल क्या होता है कि वो ऐसा आईपीओ जो अभी वो रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं दिखाएंगे। टाटा प्ले ने DRHP ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी को 29 नवंबर को दे दिए हैं। अब DRHP क्या होता है? DRHP मीन्स ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी बिजनेस की पूरी डिटेल होती है कि कितना पैसा उठाएगी पब्लिक से, क्यों उठाएगी, इन पैसों का वो क्या करेगी, कौन से नए बिजनेस में जाएगी, क्या करेगी इस पैसों का, वो सब A to Z सेबी को हैंड ओवर कर दिया है। सेबी ने नवंबर के महीने में ही कॉन्फिडेंशियल आईपीओ का कंसेप्ट लेकर आई थी। हालांकि ये इंडिया में नया कंसेप्ट है क्योंकि अभी इसको महीना भी नहीं हुआ इस कंसेप्ट को, लेकिन यूएस की मार्केट में बहुत कॉमन है। यूएस के मार्केट में ये काफ़ी पुराना कंसेप्ट है कॉन्फिडेंशियल आईपीओ का। रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जाए तो टाटा प्ले पब्लिक से 2400 से 3200 करोड़ रुपए उठा सकती है। सबसे पहले यूएस में स्नैपचैट, रॉबिनहुड ऐसी जैसी कंपनियों ने कॉन्फिडेंशियल आईपीओ का रूट अपनाया था। टाटा स्काई ने इसी ही साल जनवरी में अपना नाम बदलकर टाटा स्काई से टाटा प्ले किया। क्यों? क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि टेलीविज़न के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री के साथ OTT में भी आना पड़ेगा। साथ के साथ ही उन्होंने टाटा प्ले ने अपने सेट टॉप बॉक्स में 13 से ज़्यादा OTT सर्विसेज को लेकर आई है, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम वीडियो है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या और भी बहुत है। और उस पैक का नाम रखा है उन्होंने बिंज पैक। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो कॉन्फिडेंशियल आईपीओ तो चलो नया है, इससे पहले जो आईपीओ होते थे वो कैसे लिस्ट होते थे। उसके लिए सबसे पहले कंपनी मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करती थी। मर्चेंट बैंकर मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काम होता है कि उन्होंने कंपनी की सारी वैल्यूएशन देखनी है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, कंपनी का सारा रेवेन्यू देखना है। उसके दौरान सारे अपने मेथड लगा के फिर वो अपना प्राइस बैंड बनाएगी कि इतने शेयर्स हम अलॉट करेंगे, इतने इस प्राइस बैंड पे होएगा, ये प्राइस बैंड से आपको इतना पैसा आ जाएगा, सब कुछ। इंडिया में टॉप की जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो हैं कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ICICI सिक्योरिटीज़, एक्सिस कैपिटल और बहुत हैं। ये सारी कंपनीज जो हैं वो DRHP जो बिजनेस की सारी डॉक्यूमेंट है वो सेबी को दे देती थी। फिर सेबी सारा A to Z ऑब्जर्व करती थी, सारा देखती थी कि कि जो इन्होंने
मर्चेंट बैंकर्स ने काम किया वो ठीक किया है, कोई ऐसे फ्रॉड तो नहीं किया। फिर उसके बाद बिजनेस का सारा देखती कि क्यों पैसा चाहिए, इतना ही क्यों पैसा चाहिए, कहाँ से पैसा आएगा, पब्लिक से आएगा, साथ के साथ कितने शेयर्स वो बेचेगी और किस रेट पे बेचेगी, सारी ऑब्जर्वेशन करके सारा उनको देख परख के उसके बाद सेबी DRHP रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेज देती है। फिर आगे उनका काम है। उसके बाद सारी अगर आप देखा जाए तो DRHP जो है सारी सेबी की वेबसाइट पे है। अभी हाल ही में यूनिपार्ट्स IPO आया है, इसी साल सबसे बड़ा IPO अडानी विल्मार का है, आप वो आराम से देख सकते हो सेबी की वेबसाइट पे। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो IPO आएंगे सारे कॉन्फिडेंशियल IPO होंगे। अब पुराना कंसेप्ट खत्म नहीं, पुराना कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है। सेबी ने कंपनीज को जिन्होंने पब्लिक से पैसा उठाना है उनको 2 ऑप्शन अब दे दिए कि अब वो कॉन्फिडेंशियल IPO भी लॉन्च कर सकती है, साथ के साथ अगर कंपनी की मर्जी कि वो पब्लिक को DRHP दिखाए कि ना दिखाए वो उन पे सेबी ने 2 ऑप्शन दे दिए। लेकिन ये कंसेप्ट इंडिया में नहीं है। नवंबर 2022 पिछले महीने ही सेबी ने कॉन्फिडेंशियल IPO लॉन्च किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो फॉरेन के मार्केट में देखें तो UK, कनाडा, US जैसी बड़ी मार्केट में ये कंसेप्ट बहुत पुराना है। तो कॉन्फिडेंशियल IPO से क्या मतलब, ये पब्लिक को छुपाना चाहते हैं कि हम पब्लिक को ये चीज़ ना दिखाएं, ऐसा मतलब कह नहीं सकते। लेकिन ये अभी के लिए है, अभी के लिए DRHP हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं दिखाएंगे। जब सेबी का अप्रूवल हो जाएगा, जब सेबी सारा A to Z बिजनेस को सारा स्कैन करेगी, उसके बाद DRHP पब्लिक होगी, उसके बाद ही हम देख पाएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंशियल जो फाइलिंग है उसकी ज़रूरत क्यों है? सबसे पहला है कि जो DRHP होता है, जो डॉक्यूमेंट, जो बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कई ऐसी सेंसिटिव चीज़ें भी होती है जो कॉम्पिटिटर को ना पता चले। अगर टाटा प्ले मान लो अभी पब्लिक कर दे तो अमेज़ॉन जैसी, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज इनके कॉम्पिटिटर हैं, तो वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हो सकता है कि DRHP में लिखा हो कि टाटा प्ले भी OTT में आए, अपना अलग ऐप बनाए, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन को टक्कर देने आए। हो सकता है कि वो मतलब OTT इंडस्ट्री में जियो की तरह है कि मतलब सब कुछ फ्री में कर दिया, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो इस कारण नहीं अभी कर रहे क्योंकि कई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैं जो अभी वो पब्लिक को नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि पब्लिक के साथ साथ कॉम्पिटिटर्स भी बहुत हैं। बता दें कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में 129 कंपनीज आई थी, 129 कंपनीज आई थी IPO फाइल करने। लेकिन उसमें से 57 कंपनीज ने तो मना ही कर दिया क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, इतनी ज़्यादा उठा पटक के कारण 57 कंपनीज तो बाहर ही आ गई कि हम अभी नहीं करेंगे, बाद में हम IPO लेकर आएंगे। हो सकता है दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि कई ऐसे बिजनेस रिस्क भी होंगे, कई ऐसे हो सकता है कि अभी हमें पता चल रहा है कि वो 3000 करोड़ तक पब्लिक से उठाएगी, हो सकता है कि बाद में वो उससे कम उठाए, इससे ज़्यादा उठाए। इसीलिए मेन उनका है कि कॉम्पिटिटर्स को कुछ भी ना पता चले, इसलिए वो कॉन्फिडेंशियल IPO के रूट पे जा रही है। अभी जो है वो कॉन्फिडेंशियल IPO वो हम जैसे बड़े और छोटे मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता चलेगा, वो पता चलेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सिर्फ उनको पता चलेगा। सेबी ने अभी 12 महीने का टाइम दिया है, जो असल वाले जो पब्लिक IPOs होते हैं उसका सेबी ने 12 महीने का टाइम दिया कि मैक्सिमम 12 महीने के अंदर अंदर आपकी कंपनी की लिस्टिंग हो जानी चाहिए। अगर किसी कंपनी ने जनवरी 2022 को IPO फाइल किया है सेबी को, तो जनवरी 2023 से पहले कंपनी की लिस्टिंग हो जानी चाहिए। लेकिन कॉन्फिडेंशियल IPO में ऐसा क्या है कि कॉन्फिडेंशियल IPO में सेबी ने 16 से 18 महीने का टाइम दे दिया है कि IPO आप अभी दे दो, 18 से 16 महीने के बीच में आप जब मर्जी लिस्ट कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कॉन्फिडेंशियल IPO से कंपनी को फ़ायदा क्या होएगा।
कंपनी को ऐसे फायदे तो होंगे, तभी वो मतलब कॉन्फिडेंशियल आईपीओ में जा रही है। सबसे बड़ा रीज़न है कि कॉम्पिटिटर को कुछ ना पता चले। उसके बाद दूसरा रीज़न है कि वो जितने वो शेयर्स वो लॉन्च करेगी, जितने शेयर्स वो बेचेगी, उससे और भी वो शेयर्स बीच में बेच सकती है। उसमें सेबी की अप्रूवल नहीं चाहिए कि जैसे बाय बैक करना है या फिर न्यू शेयर्स लाने या फिर डिबेंचर्स लाने या फिर कुछ भी लाना है, उसमें बार बार सेबी की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी। साथ के साथ ही जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, उन सब में अगर कोई चेंजेस लानी है, उसके लिए भी सेबी से बार बार अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्फिडेंशियल आईपीओ में वो जब मर्जी डायरेक्टर को बदल सकते हैं, प्रमोटर को बदल सकते हैं, या फिर जो उनका बिजनेस है उसको भी बदल सकते हैं। कि अब जैसे हम टीवी और ओटीटी में हैं, अब हम बिल्कुल ही ओटीटी में जाना चाहते हैं। तो ये थी सारी कहानी कॉन्फिडेंशियल आईपीओ की कि क्यों कंपनी कॉन्फिडेंशियल आईपीओ में जा रही है, क्यों सेबी ने ये लॉन्च किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।